शादीशुदा मर्द हजरात होशियार हो जाएं, क्योंकि अगर आपने अब अपनी बीवी को सिर्फ घूरा, थप्पड़ तो दूर की बात है, अगर आपने अपनी बीवी को घूरा तो आपको 3 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने अपने घर में बच्चे को थप्पड़ मारा तब भी आपको 3 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। अगर आपने अपने बच्चे को गाली दी तब भी आपको 3 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बीवी की मर्जी के बगैर उसको दूसरे लोगों के साथ घर में रखा तो यह भी वायलेंस होगी। मतलब कि आपकी बीवी कहती है कि मैंने तुम्हारे मां बाप के साथ नहीं रहना और आप जबरदस्ती उसको अपने मां बाप के साथ रखते हो तो 3 साल के लिए आप जेल में जा सकते हो। और अगर तुमने अपनी बीवी को यह बोला कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, धमकी दी, तो इस धमकी पर भी तुम 3 साल के लिए जेल में जा सकते हो। अगर तुमने अपनी बीवी को यह बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तलाक की धमकी दी, तब भी तुम 3 साल के लिए जेल में जा सकते हो। पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 पास हो गया है। इस बिल के मुताबिक अगर मर्द घर में रहने वाले बीवी, बच्चों या किसी और शख्स को गाली देता है तो मर्द को पकड़ लिया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा और सजा 3 साल तक की भी हो सकती है। और ये केसेस कोई सालों साल नहीं चलेंगे। इस कानून के मुताबिक 7 रोज के अंदर इन केसेस की समाअत होगी और 90 दिन के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा। और जो मुल्जिम होगा ना, उसको बाद में ये बोला जाएगा कि तुम अपने घर नहीं जा सकते अपने बीवी बच्चों के पास। बेशक मर्द का अपना घर हो, उसके पांव में जीपीएस ट्रैकर भी लगाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये अपने घर तो नहीं जा रहा, घर वालों को तंग तो नहीं कर रहा। तो मर्द हजरात, आपको पिंजरे में बंद कर दिया गया है, मुबारक हो। क्या किसी का दिल तोड़ने से उसकी मौत हो सकती है? जी बिल्कुल हाँ। अगर आप किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी को धोखा देते हैं तो उसकी मौत हो सकती है। मेडिकल साइंस में इसको कहा जाता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है? अगर हस्बैंड बीवी को छोड़ देता है या बीवी अपने हस्बैंड को छोड़ देती है या दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं या किसी का कोई करीबी मर जाता है जिससे उसको एक सडन सदमा पड़ता है, तो उस वक्त उसके दिल का लेफ्ट पार्ट फूल जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक गुब्बारा फूला होता है। इस तरह दिल ब्लॉक तो नहीं होता, लेकिन दिल के बंद होने का खतरा जरूर होता है अगर वक्त पे इलाज ना करवाया जाए। तो मेरे दोस्तों, अगर आप धोखा देते हैं, किसी को अपने प्यार में डालकर बाद में छोड़ देते हैं, तो एक बात का ख्याल कीजिएगा कि उसका दिल टूट सकता है और उसका दिल जब टूटेगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। प्यार मजाक नहीं कि आप किसी को भी अपने प्यार में डालोगे और छोड़ दोगे, उसका दिल टूट जाएगा। या तो उसका दिल टूटेगा तो वो बिल्कुल आपको भूल जाएगा या तो वो टूटे। पंजाब बदल रहा है। मरियम नवाज साहिबा का सोहना पंजाब। पंजाब के 50 से ज्यादा शहरों पर 304 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से पंजाब के 50 से ज्यादा शहरों में 304 अरब रुपए के तरक्कियाती मंसूबे शुरू किए गए हैं। पंजाब के 50 से ज्यादा शहरों में 5400 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन डाली जा रही हैं। इन लाइंस में मयारी पाइप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन पाइप्स की लाइफ 100 साल तक होती है। अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बनाए जा रहे हैं, मतलब कि अब बारिश का पानी जाया नहीं होगा, बल्कि बारिश के पानी को इस्तेमाल किया जाएगा। 67 अंडरग्राउंड रेन टैंक्स बनाए जा रहे हैं, वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं। इन टैंक्स की कैपेसिटी 64 मिलियन गैलन्स होगी। और ये जो मसला बार बार पेश आता था ना कि जब भी तेज बारिश होती थी तो गलियों में पानी जमा हो जाता था, तो इसका भी हल निकाल लिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से पानी जमा होने से रोकने के लिए 180 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ड्रेन्स तामीर की जा रही हैं। पुराने डिस्पोजेबल सिस्टम्स को रिनोवेट किया जा रहा है और नए डिस्पोजेबल सिस्टम्स भी बनाए जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इन डिस्पोजेबल सिस्टम्स को 100% सोलर पर कन्वर्ट किया जा रहा है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, मतलब कि पानी इस्तेमाल होने के बाद प्यूरिफाई हो जाएगा और उसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा पंजाब की गलियों में टफ टाइल्स लगाई जा रही हैं। पंजाब के अमीर लोग अपने घरों में टफ टाइल्स लगाते थे, लेकिन अब पंजाब के गरीब लोगों की गलियों में भी आपको टफ टाइल्स नजर आएंगी। और पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए पंजाब के पार्क्स को भी दोबारा से रिनोवेट किया जा रहा है। सीवरेज और सफाई के लिए तकरीबन 700 नई जदीद मशीनें भी मंगवाई जा रही हैं। और एक मसला जो देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन यह मसला किसी की भी जान ले जा सकता है कुछ ही सेकंड्स में। गटरों के ढक्कन हम देखते हैं कि आए रोज कराची में किसी ना किसी की मौत हो रही होती है, कोई ना कोई गटर में गिर रहा होता है। अब हुकूमत पंजाब ने पंजाब के शहरियों को महफूज बनाने के लिए 34,000 गटरों के ढक्कन भी मंगवा लिए हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जहां काम हो वहां अप्रिशिएट करना। क्या आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं? क्या आपके एक ही घर में चाचू मामू सब एक साथ रहते हैं? तो अब आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा
साहिबा आपको पैसे देंगी ताकि आप अपने घर को बड़ा कर सकें, 3-4 कमरे और बना लें ताकि आप अपने चाचू मामू के साथ आसानी से ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह सकें। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से एक बड़ी जबरदस्त स्कीम का ऐलान किया गया है। आप इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीडियो के एंड पर बताऊंगा, पहले मेरी बात को गौर से सुन लो। अब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से यह बोला गया है कि जून के महीने तक हम 1,60,000 घर बनाकर देंगे। कौन से घर? बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, एक ही घर में 20-20 बंदा रहता है, एक कमरे में 10-10 बंदा सोता है। अब ऐसे लोगों के लिए मरियम नवाज साहिबा ने स्कीम का ऐलान किया है। मरियम नवाज साहिबा आपको लोन देंगी, सूद नहीं होगा इस लोन के ऊपर और आपने आराम आराम से पैसे वापस करने हैं। मरियम नवाज साहिबा आपको लोन देंगी, आपने अपने घर को बड़ा कर लेना, मतलब कि 3-4 कमरे और बना लेने हैं। अब सवाल यह आता है कि अप्लाई कहां से करना है। आपने गूगल के ऊपर जाकर लिखना है READINFOS, ये लिखोगे, एंटर मारोगे, जो पहली वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट को क्लिक कर देना है। उस वेबसाइट को क्लिक करोगे तो पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर ही तुम्हें आर्टिकल नजर आएगा, अपना घर अपनी छत, अपनी छत अपना घर। उस आर्टिकल के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड पर जाओगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन मौजूद है। अप्लाई नाउ को क्लिक करोगे तो हुकूमत पंजाब यानी कि मरियम नवाज साहिबा का ऑफिशियल फॉर्म तुम्हारे सामने आ जाएगा। उस फॉर्म को फिल करना है, सबमिट करवा देना है और तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा और इंशाअल्लाह तुम्हारी जान छूट जाएगी चाचू के कमरे में सोने से। शुक्रिया। क्या आपके घर में गैस कंप्रेसर लगा हुआ है? गैस कंप्रेसर ना सिर्फ चोरी है बल्कि आपकी पूरी गली को खतरे में डाल सकता है। आपकी पूरी गली में धमाका हो सकता है। हमारे पाकिस्तान में होता यह है कि औरतें घर की नमाज पढ़ती हैं और नमाज पढ़ने के बाद उसी चूल्हे पर जाकर रोटी बनाती हैं जिस चूल्हे में गैस आ रही होती है, गैस कंप्रेसर के जरिए से। गैस कंप्रेसर होती क्या चीज है? गैस कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आप अपने घर में लगाते हैं और वो आपके घर के गैस के प्रेशर को बहुत तेज कर देती है। मतलब कि आप दूसरों का हक खा जाते हैं। आप जब अपने घर गैस कंप्रेसर लगवाते हैं तो गैस कंप्रेसर पूरी गली का गैस का प्रेशर खींचकर आपको गैस फराहम करता है। एक तो ये चोरी है और ये गुनाह भी है। दूसरा इसका ये नुकसान है कि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से गैस लीक होने का रिस्क होता है, धमाका होने का खतरा होता है, पाइपलाइन डैमेज हो जाती है। तो दरअसल आप गैस कंप्रेसर लगाकर ना सिर्फ अपनी कब्र खराब कर रहे हैं बल्कि पूरी गली को खतरे में डाल रहे हैं। तो खुदारा ख्याल किया करें। शुक्रिया। पूरी दुनिया में जंगें हो रही हैं, इस वक्त पैसा लगाएं तो कहां पर लगाएं? पैसा लगाना है तो गोल्ड पर लगाइए। मैंने भी गोल्ड पर पैसा लगाया और यकीन मानिए कि मैंने लाखों रुपया कमाया। सवाल यह आता है कि भाई हमें बताएगा कौन, समझाएगा कौन कि गोल्ड कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा? गोल्ड पर पैसा लगाना है तो कितना पैसा लगाना है? एक कंपनी की जानिब से मेरी मदद की गई और उस कंपनी का नाम है टॉप नॉच ट्रेडर्स। इस कंपनी ने मेरी ऐसे मदद की कि 7 जनवरी को इनकी जानिब से YouTube पर एक वीडियो पोस्ट की जाती है जिस वीडियो में ये कहते हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड का रेट 4,600 अमेरिकी डॉलर्स को टच करेगा। और आज आप देख लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 4,600 डॉलर्स को टच कर रहा है। मैंने इनके कहने पर इनकी YouTube वीडियो देखकर पैसा लगाया था गोल्ड पर और मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिला है। ये आपको बिल्कुल फ्री में बताते हैं कि आपने कब पैसा लगाना है, कितना पैसा गोल्ड के ऊपर लगाना है और किस तरह गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड को प्रिडिक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। गोल्ड को मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि मैं इधर बैठा बैठा बोलूं कि जी कल को गोल्ड ऊपर चला जाएगा। गोल्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको माहिर होना पड़ता है। तो मेरा आप सबको मशवरा है, इस वक्त अगर आपने अमेरिकी डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, पाकिस्तानी रुपए बैंकों में संभाल कर रखे हुए हैं, तो आप YouTube पर जाइए, टॉप नॉच ट्रेडर्स सर्च कीजिए, इनकी वीडियोस देखिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको बताएंगे कि कब कब कितना गोल्ड ऊपर जाना है। ये जो प्रिडिक्शन की गई इनकी जानिब से 7 जनवरी को कि गोल्ड 4,600 अमेरिकी डॉलर्स को टच करेगा, इनकी इस प्रिडिक्शन को पूरी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। मुझे टॉप नॉच ट्रेडर से यही फायदा हुआ कि मैंने इन्वेस्टमेंट की पर इनकी YouTube वीडियो देखकर और मुझे अच्छा खासा फायदा हो गया। बाकी मुझे इनसे कोई फायदा नहीं है। मैं आप लोगों के फायदे के लिए यह बात कर रहा हूं कि YouTube पर जाइए, टॉप नॉच ट्रेडर्स की वीडियोस देखिए, वो आपको बताएंगे कि पैसा गोल्ड पर कब लगाना है और कैसे लगाना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। जब भी DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों को आग लग जाती है। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते ही है तो मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से ट्विटर पर ट्वीट्स शुरू कर दिए जाते हैं। नाजरीन, DGISPR ने बताया कि पाकिस्तान में 2025 में 75,000 ऑपरेशंस किए गए। पाकिस्तान आर्मी की
जानिब से। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने हमारे लिए किया ही क्या है। एक साल के अंदर 75,000 ऑपरेशंस पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए 1235 पाकिस्तानी शहीद हो गए 2025 में। इसके अलावा 2025 में पाकिस्तान में 5,400 दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए। इसके अलावा पाकिस्तान में 2025 में 27 खुदकुश धमाके हुए। और जो लोग आज डीजीएसपीआर को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो लोग उस वक्त हुकूमत में मौजूद थे जब मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा था। आप लोगों के सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल मौजूद है ईमान मजारी की। ईमान मजारी की वालिदा साहिबा उस वक्त हुकूमत में मौजूद थी जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा था। डीजीएसपीआर की जानिब से ईमान मजारी को हाईलाइट किया गया और यह कहा गया कि डॉक्टर ईमान मजारी बारीक वारदातियां है। मतलब कि जब भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो डॉक्टर ईमान मजारी उनकी सपोर्ट में सामने आ जाती है। डॉक्टर ईमान मजारी की जानिब से डीजीएसपीआर को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तनकीद का निशाना बनाया गया। ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया गया, बल्कि डॉक्टर ईमान मजारी ने केस भी कर दिया डीजीएसपीआर के खिलाफ और यह भी बोल दिया कि डीजीएसपीआर अदालत में पेश हो। मेरा डॉक्टर ईमान मजारी से बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि देखिए, अगर हमारी पाकिस्तान की आर्मी ठीक ना होती तो आप कैसे खुलेआम इस्लामाबाद में घूमती फिरती हैं? आप तो खुलेआम ट्विटर पर उन लोगों को सपोर्ट करती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन है। लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं होता। आप जहां चाहती हैं जाती हैं, जो करना चाहती हैं आप करती हैं। आप खुलेआम बयानात देती हैं, आप खुलेआम उन लोगों को सपोर्ट करती हैं जो पाकिस्तान के अमन को खराब करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई कुछ नहीं कहता। अब आपकी जानिब से डीजीएसपीआर के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है ना, और यह कहा गया है कि डीजीएसपीआर अदालत में पेश हो, तो मैं एज अ पाकिस्तानी ये मुतालबा करता हूं कि आपको भी अदालत में बुलाया जाए और आपसे भी पूछा जाए कि आप उन लोगों को ह्यूमन राइट्स के नाम पर क्यों सपोर्ट करती हैं जो पाकिस्तान के अमन को खराब कर रहे हैं। आपका ह्यूमन राइट तब कहां चला जाता है जब पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है, जब एक ट्रेन रोककर ट्रेन के अंदर से शनाख्ती कार्ड चेक करके बंदों को उतार कर शहीद किया जाता है, तब आपका ह्यूमन राइट्स कहां जाता है। आपको भी अदालत में बुलाना चाहिए और आपसे भी सवाल करना चाहिए कि आप जिस मुल्क में रहती हैं, जिस मुल्क ने आपको पहचान दी है, उस मुल्क के दुश्मनों के साथ आप क्यों खड़ी हैं। शुक्रिया।